Sir, am I audible? अभी आ रहा है आवाज? हाँ। Sir, my voice is audible right now. Respond. यस मैम। अच्छा। सर, वो लिंक जो है, जो डेटा नोटिस के, जिसमें अपने डेटा सेट्स और वो सब है, वो अभी वाले जो स्टूडेंट है ना, 6 to 7, ओके। कम्युनिटी या उसको ग्रुप पे थोड़ा शेयर कर दीजिए ना। ठीक है। हाँ ठीक है सुमेर, एक बार हम फिर से हम भी एक बार एक्सप्लोर करते हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, 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 ठीक ठीक है। हम्म, हम्म। रीना, वो अपना एक लिंक था ना जहाँ पे कि अपने को अपना एप्लीकेशन का कौन सा अभी लेवल है, गोल्ड है कि ब्राउन्ज है, वो अभी कहाँ पे दिखता है? क्या अभी हमारा जीबीए जीआरबी का क्या है दोनों का, एक बार बताओगे क्या? क्या मुझे कोई, हाँ डाल। टीआरबी का लिंक कहाँ पे दिखता है, वो दिखाओगे क्या? सर, वैसे सेंड तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बट आप डाल दीजिए।
सर टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं क्या? वो आप व्हाट्सएप को ना डाउनलोड कर लोगे ना? लैपटॉप पे ही डाउनलोड आया रहा था, बगल में देखे हो? तब आएगा आपको। और हमेशा के लिए रहेगा। जैसे अभी व्हाट्सएप वेब किए ना, तो आपको बार बार वेब पे जाना पड़ेगा, गूगल पे ओपन करेगा, है ना? स्कैन बार बार नहीं करना पड़ेगा अभी। लेकिन आप डाउनलोड करके रखोगे ना लैपटॉप में व्हाट्सएप, इतना स्पेस खाएगा तो लैपटॉप को, इतनी सारे कंटेंट आपके लैपटॉप में आ जाएगा। इसलिए मैं डाउनलोड करके नहीं रखती। अगर आपके पास स्पेस है तो आप करीब 1-2 GB तो खा जाएगा व्हाट्सएप तो बहुत है। हाँ, ऑन। ऑनलाइन कोई ज्वाइन नहीं करने वाला सर? ठीक है, स्टार्ट। अब दिस ईयर है मैच के नाम पे नाइन। सौरभ, सौरभ। ओके, ओपन करेंगे लैपटॉप। आपका पावर बीआई डेस्कटॉप पे है ऐसे? पावर बीआई यहाँ पर है डेस्कटॉप में ऊपर, कि नहीं है? है आइकन सी जो है, इसको पोस्ट में आया है ना डाउनलोड करने के बाद? सर यहाँ पर आपका व्हाट्सएप लॉगिन है क्या लैपटॉप में? उस पे एक डेटा आया होगा, देखिए। ग्रुप है ना आपका, जो आईएलएस वाला है, इन्फिनिश का, ग्लोबल सुपर स्टोर करके। नेट के लिए देखो, वहां उधर वाले वाईफाई में पासवर्ड वो कर देते हैं, ठीक है? इन्फिनस 0305 पासवर्ड है, 5G वाला कर देता है। इन्फिनस 305, 305। ठीक है, डाउनलोड कर। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप पावर बीआई पढ़ना चाहिए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे डेटा आपके पास अलग अलग। नॉर्मली डाउनलोड डाउनलोड करके जाएंगे ना। नहीं, एक ड्राइव भी है ना, पर अभी फिर आप उसको एक ग्लोबल सुपर स्टोर लिखा, उसको डाउनलोड करो। ड्राइव हमेशा के लिए है, ठीक है? जो भी डेटा चाहिए होगा ड्राइव से निकालोगे। क्योंकि उस टाइम तक ड्राइव शेयर नहीं था ना, इसलिए मैंने डेटा शेयर किया है। ड्राइव पे सारे डेटा होंगे। ड्राइव मतलब समझ गया? लिंक आया, उसमें डेटा होगा और पूरा थ्योरी का ई बुक होगा। आपको थ्योरी अगर पढ़ना है, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो पूरा वहां पे नोट्स भी है, ठीक है? तो ड्राइव को हमेशा फॉलो करोगे आप। ये वाला डेटा निकाल लो, ड्राइव से बोलूंगी तो आप निकाल के डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल वो ग्लोबल सुपर स्टोर वाला डाउनलोड करना है। हो गया ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना किसी भी ड्राइव पे, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे, डी ड्राइव जो भी हो, या फिर डेस्कटॉप पे, एक फोल्डर बनाएंगे पावर बीआई, ठीक है? बिकॉज आपका नोट्स या आपका जो क्लासेस है वो इधर उधर ना हो। इन फ्यूचर आपको फिर से रीड करना, फिर से देखना है, तो एक प्रॉपर मैनेज मैनेज होना चाहिए, ठीक है? एक फोल्डर बनाएंगे पावर बीआई करके। उस पावर बीआई, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, पावर बीआई करके, फिर इसके मैं अगर दूसरे जगह इन्फिनिश करके, फिर उसके अंदर जो भी मैं है, तो एक फोल्डर बनाएंगे डेटा सेट्स करके, एक फोल्डर क्लासेस करके।
सेम जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से, है ना। नोट्स। अभी फिलहाल पावर बीआई करके एक फोल्डर बनाए, उसमें एक पावर बीआई के अंदर एक और फोल्डर बनाए डेटा सेट करके, पावर बीआई। ठीक है, डी ड्राइव पे या फिर जहाँ पे आपका स्पेस हो। डेटा सेट करके एक फोल्डर, एक और फोल्डर बनाओ डेटा सेट, ठीक है। हाँ, और उस डेटा सेट फोल्डर के अंदर में वो जो डाउनलोडेड कॉपी की हो ना फाइल, अभी ग्लोबल स्टोर डाउनलोड फोल्डर से उसको कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दो, क्योंकि डाउनलोड से कब कहाँ चले जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको बार बार उसको यूज करना है। समझ गया ना सौरभ? ठीक है। पावर बीआई के अंदर में ही एक और फोल्डर बनाना, डेटा सेट को छोड़ के, क्लासेस करके या सेशंस करके, रोज के जो क्लासेस होंगे जो आप सीखोगे उसको सेव करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? हो गया सौरभ, हो गया? आपका हो गया? ठीक है। नाउ आप पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करेंगे। अभी एक दो बच्चे और आ रहे हैं, तब तक आपका थोड़ा सा पावर बीआई कर देगा। क्लासेस करके, डेली के क्लासेस सेव करना है ना, डे वन डे टू करके, आप जैसा भी चाहते हैं वैसा सेव करिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, पावर बीआई का। डेटा एनालिटिक्स विद पावर बीआई हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पावर बीआई क्या होता है मैं पहले भी एक्सप्लेन की हूँ। पावर बीआई इज ए बिजनेस एनालिटिकल टूल्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इट हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन डेटा, शेयरिंग इनसाइट एंड मेकिंग डेटा ड्राइवन डिसीजन, ठीक है। प्रोवाइड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। यूज केसेस ऑफ पावर बीआई मीन्स कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। एवरीवेयर, मैं बताइए, जहाँ भी आप डैशबोर्ड बना सकते हो, लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ऑपरेशन में, एचआर एम्प्लॉय में, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो डेटा के ऊपर, ठीक है। वाई पावर बीआई? नॉट नेसेसरी यहाँ पर पावर बीआई अवेलेबल है, ठीक है, टैबलू भी है, आपने सुना होगा। बट पावर बीआई जो है, आप तो एक तो फ्री है, इजी है, और मोस्ट ऑफ द एमएनसीज और कंपनी में पावर बीआई ही चल रहा है। जहां पर टैबलू चल रहा है उसको भी अब पावर बीआई से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। कंप्लीटली नो नीड टू कोडिंग नॉलेज। जीयूआई, जीयूआई का फुल फॉर्म कोई समझता है क्या? सौरभ, जीयूआई? नहीं ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट मीन्स, सुने जरूर होगो है ना, इजी टू यूज फॉर बिगनर। और पूरा जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर है, आपको ज्यादा कोडिंग वोडिंग नॉलेज, कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पावर बीआई, कौन कौन सा पावर बीआई का मोड होता है, क्या क्या पढ़ेंगे, इंस्टॉलेशन, गेटिंग स्टार्टेड विद डेटा, क्या क्या चीज करना है, ये बिगनिंग लेवल पे फर्स्ट वीक में आपका पूरा ये चलेगा। सेकेंड वीक में आपका पूरा इंटरमीडिएट मॉडल डेक्स चलेगा, एडवांस विजुअलाइजेशन, पावर बीआई सर्विसेज एंड, ये हमारे टॉपिक्स, ठीक है। अब फ्लो डायग्राम, पावर बीआई हम पहले भी कल देख चुके थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, देन विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। दैट इज द फ्लो। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है ना। एक लाइफ साइकिल बताइए कि आप डैशबोर्ड बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा डेटा एनालिसिस मीन्स डेटा को रेड करना, एनालिसिस करना, उसके बारे में जानना। अगर मेरे पास कौन सी इंडस्ट्री का डेटा, बैंकिंग का डेटा है, तो उसमें जो भी फीचर्स, फीचर दैट मीन्स कॉलम है ना, ईएमआई वाला कॉलम है तो ईएमआई होता क्या है ना, कस्ट अकाउंट नंबर का कॉलम है तो अकाउंट नंबर होता क्या, आपको पता होना चाहिए। डेटा को पूरा आपको रीड करना, एनालाइज करना है, देन उसको क्लीन, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्लीन करना है। मॉडलिंग मीन्स बहुत सारे टेबल है तो उसको एक दूसरे को ज्वाइन करना है, ठीक है।
और उसको विजुलाइज करना है। नेक्स्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई, जो हमको अभी सीखना है, बेसिक कंपोनेंट। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम अभी डाउनलोड किए हैं, जिसमें हम विजुअल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर, इस पे हम डेटा को क्लीन करेंगे, क्या होता है कैसा होता है वो प्रैक्टिकली देखेंगे, मतलब एक ब्रीफ नॉलेज है ना। पावर बीआई सर्विसेज, हम जो डैशबोर्ड बनाएंगे उसको ऑनलाइन करना है क्लाउड पे, दैट इज, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है पावर बीआई सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विस है पावर बीआई सर्विसेज। ठीक है, पावर बीआई गेटवे, ठीक है, पावर बीआई गेटवे, दैट गेट का मतलब समझ में आ रहा है, गेट कीपर टाइप का। तो मान लो जब मेरा डेटा किसी सर्वर पे है, ठीक है, उससे मैं कुछ डैशबोर्ड बना रही हूँ, तो क्या है, डेटा हमेशा चेंज होते रहेगा। मान लो जब मैं किसी कॉलेज के लिए डैशबोर्ड बना रही हूँ, हर दिन नए स्टूडेंट एंट्री हो रहे हैं, है ना, पास आउट हो रहे हैं, तो डेटा तो चेंज होते रहेगा। तो दैट मीन्स आपके डैशबोर्ड में वो फ्लक्चुएशन दिखना चाहिए, है ना, एक स्टूडेंट यहाँ पर बढ़ा तो डैशबोर्ड में भी बढ़ना चाहिए स्टूडेंट, तो वो कनेक्टेड रहता है। लेकिन उसको हमको टाइम टू टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, तो जब सर्वर से कनेक्टेड रहता है तो हम लोग गेटवे यूज करते हैं। गेटवे क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये प्रैक्टिकली देखेंगे क्यों यूज करते हैं। क्योंकि हम हमेशा ओपन कर देंगे तो डेटा लीक होने के चांसेस रहेंगे, है ना। ऑन प्रेमाइसेस डेटा के लिए गेटवे यूज करते हैं बिकॉज डेटा इज मोर कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो इस गेटवे में हम शेड्यूल करते हैं कि रात को इतना बजे हर दिन डेटा रिफ्रेश होगा। जैसे बैंक का है ना, बैंक जब क्लोज होता है तो रात को सर्वर पूरा रिफ्रेश मारता है ना। जो भी कैलकुलेशन, मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन होते रहता है फोन पे, यूपीआई की बात नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट होता है वो टाइम पे, सेम टाइम पे होता है। लेकिन जो मेजर ब्रांचेस है जिसमें बल्क बहुत ज्यादा डेटा अगर आपका चेंज होना रहता है, तो एक टाइम शेड्यूल्ड, एवरी 8 आवर्स, है ना, दिन में इतने बार रिफ्रेश होगा, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, बट वो शेड्यूल रहेगा बाय यूजिंग पावर बीआई गेटवे। लास्ट है पावर बीआई मोबाइल ऐप। आजकल जो भी आप चाहिए, आप डैशबोर्ड बना दिए तो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए, क्योंकि हर आदमी हर टाइम पे सिस्टम खोल के नहीं बैठा रहता। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो आपको मोबाइल के लिए भी डेवलप करना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई? 5 कंपोनेंट: पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई पावर क्वेरी एडिटर, पावर बीआई सर्विसेज, पावर बीआई गेटवे एंड पावर बीआई मोबाइल ऐप। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, और यही पांचों चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ पावर बीआई। ठीक है, काम कैसे करेगा आपका पावर बीआई? ये क्या है मेरा, एसक्यूएल क्लाउड, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू मतलब ये भी एक क्लाउड है, ठीक है, अमेजन का सर्विसेज, एडब्ल्यू एस करके सुने होंगे। तो ये सारी जो डेटा है, अब हम अभी जब पावर बीआई स्टार्टिंग में, अभी हम जब डैशबोर्ड बनाएंगे तो हम अपने लैपटॉप पे डेटा, लोकल डेटा लेके करेंगे। ठीक है, बाकी आपको वेब से कैसे कनेक्ट करना है, क्लाउड से कैसे कनेक्ट करना है, ये मैं सिखाऊंगी। ठीक है, तो जहां से भी सर्वर आएगा, सर्वर रहेगा, वहां से डेटा हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप पे आएगा, हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे इसको। पावर बीआई सर्विसेज में हम लोग इसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे क्लाउड पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से, अगर यहाँ से डेटा चेंज भी हो रहा है तो यहाँ से भी कनेक्टेड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होगा, जैसे कि मैं बताई। पावर बीआई गेटवे मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को रिफ्रेश करने के लिए, और लास्ट में इसका लैपटॉप और मोबाइल वर्जन रहेगा। ठीक है, पावर बीआई गेटवे, पावर बीआई सर्विसेज, और ये पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, और ये मोबाइल ऐप। अब आपका स्टार्टिंग में पावर बीआई ओपन करोगे तो इस टाइप का दिखता है कुछ, ओपन करके देखे होंगे, नई व्यू देखे होंगे, तो ये देखो मैं ओपन की हूँ यहाँ पर, ब्लैंक रिपोर्ट अभी, तो इस टाइप का दिखता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि है क्या चीज। ये जो इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्ट व्यू बोलते हैं। मैं बार बार बोलते जाऊंगी, आपको खुद दिमाग में क्लिक करते जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेटा व्यू होता है, ये मॉडल व्यू होता है। यहाँ पे दिख रहा है रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू, मॉडल व्यू, तीन ही दिख रहा है। अभी आजकल आ गया है डैक्स और टीएमडीएल व्यू, ये पहले नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं है। ये को पायलट, लास्ट में को पायलट का क्लास होगा, वहां पर मैं ये बताऊंगी। ठीक है,
ये होता है जहां पे हम विजुअल, इस पूरे उसको, इस वाले पेज को हम कैनवास बोलेंगे। पावर बीआई कैनवास, ठीक है, इस पूरे पेज में जहां पे विजुअल्स हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिबन बोलेंगे। जैसे आपका एमएक्स एक्सेल और उसमें होता है, ठीक है, सेम वर्ड में होता है। पावर बीआई इंटरफेस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। ये सेम चीज आप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए? कोई भी विजुअल्स क्रिएट करने के लिए डेटा, है ना। बिना डेटा के क्या मैं विजुअल्स क्रिएट कर सकती हूँ? नहीं। मैं यहाँ पर एक, ये यहाँ पर ये विजुअल्स है मेरे। फिलहाल इतने विजुअल्स हैं, बहुत सारे विजुअल्स हैं, वो कैसे लेने हैं मैं बताऊंगी। फिलहाल आपको शो होता है वो इतना ही विजुअल है, दैट इज कॉल्ड स्टिक चार्ट। लेकिन सिर्फ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेटा नहीं है मेरे पास। ठीक है, डेटा डालते जाऊंगी, विजुअल्स क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, तो इस फील्ड से मैं विजुअल्स लूंगी। ये अलग अलग फील्ड है, अलग अलग आइकन्स है, बटन है, एवरीथिंग। आप इंसर्ट में जाओगे, होम पे जाओगे, व्यू पे जाओगे, ये सारा एक टूल है जिसको मैं फंक्शंस को ऑपरेट करना सिखाऊंगी। यहाँ पे कोडिंग नहीं चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज चाहिए, वो है दिमाग। दिमाग लगाना है, ठीक है। डेटा वाले पार्ट में जैसे ही मैं डेटा लोड करती हूँ, यहाँ पे डेटा वाले पार्ट में डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये सब फंक्शन और इस, ठीक है। ये मैं बोल रही थी रिपोर्ट व्यू, मीन्स जो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड माई डेटा व्यू। बिकॉज यहाँ पे डेटा नहीं, इसलिए डेटा नहीं दिख रहा है। ये मेरा मॉडल व्यू, ये तीन व्यू अपन को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो मैं अभी रिपोर्ट व्यू पे हूँ। ये पूरा जो मेरा पेज है, इसको मैं कैनवास बोलूंगी या रिपोर्ट बोलूंगी, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले डेटा चाहिए कुछ भी सिखाने के लिए, तो मेरे पास डेटा लेने के लिए एक तो यहाँ पर एक्सेल सीट लेना है, बिकॉज मैंने अभी आपको क्या सेंड किया है? एक्सेल फाइल। मोस्ट ऑफ द डेटा एक्सेल फाइल रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पर एक्सेल का अलग से ही ऑप्शन दे दिया है। गेट डेटा करूंगी तो मैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंटर क्वेश्चन कि आप डेटा कहाँ से लेंगे? गेट डेटा से, ठीक है। कहाँ से डेटा ले सकते हैं? कितने सोर्सेस हैं? तो देयर आर मैनी नंबर ऑफ सोर्सेस। आप देख रहे हो, एक्सेल से ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, सर्वर से ले सकते हैं, एसक्यूएल, कौन कौन से टेक्स्ट फाइल ले सकते हैं, सीएसवी फाइल ले सकते हैं, बहुत सारे। मोर पे जाऊंगी तो और भी बहुत सारे हैं, दिख रहे हैं। तो ऐसे आपका हर एक का नाम नहीं रख सकते, तो मैं एवरी क्लाउड से, एवरी सर्वर से और लोकल लैपटॉप से अपना डेटा यहाँ पर इंपोर्ट कर सकती हूँ। डेटा इंपोर्ट करना बोलते हैं उसको, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आपको समझ में ही आता होगा। अब मुझे एक्सेल फाइल लेना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सेल पे भी क्लिक कर सकती हूँ, और यहाँ से गेट डेटा पे जाके एक्सेल पे जा सकती हूँ। सेम चीज करना है आपको। इफ यू हैव माउस प्लीज लेके आइए, क्योंकि माउस से अच्छा जल्दी ऑपरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से, अब जैसे ही मैं यहाँ से एक्सेल फाइल क्लिक करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बहुत सारे डेटा है, इसलिए यहाँ पे मैं ओपन करते रहती हूँ, यहीं पर आ रहा है। आप जहां सेव किए हो पावर बीआई के अंदर, डेटा सेट के अंदर, ग्लोबल सुपर स्टोर, अभी जो आप डाउनलोड किए उसको क्लिक करेंगे। हो गया क्लिक, देन ओपन करेंगे। पौने 6 तो 7:15। थोड़ा नहीं, बहुत हो जाता है वो, ठीक है। आपका यहाँ पे सेम आया क्या? ठीक है, बिकॉज मेरे ग्लोबल सुपर स्टोर के अंदर 3 डेटा है, ऑर्डर, पीपल एंड रिटर्न, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर टेबल पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ये ऑर्डर टेबल यहाँ पे दिख गया, ठीक है। ऐसे पूरा मैं देख सकती हूँ, ऐसे कौन कौन से रोज है, कॉलम है, क्या है। कॉलम में पूरा देख पा रही हूँ कि रीजन है, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है, पूरा दिख रहा है मुझे। रोज को मैं, क्योंकि लाखों में रोज रहते हैं, तो रोज का उतना ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक बार आप ऐसे ओवरव्यू कर सकते हैं। अगर ऑर्डर टेबल को क्लिक करी तो ऑर्डर दिखा रहा है, पीपल को क्लिक करी तो पीपल दिखा रहा है, रिटर्न को क्लिक करी तो रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है। आप ओपन कीजिए, पावर बीआई इंस्टॉल है ना? नहीं है?
ठीक है, हमने अभी किया क्या है ये देख लो। आप घर पे थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा चीज किया, मैंने एक डेटा सेट भेजा है, ठीक है, इन लोग डाउनलोड किए हैं। हाँ, उस आप देख लो अभी फिर, हाँ, इसको डाउनलोड किए हैं। अब पावर बीआई ओपन किए हैं, पावर बीआई हम हमको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। गेट डेटा किए हैं एक्सेल वर्कबुक, क्योंकि वो एक्सेल सीट है इसलिए हम लोग उस सेम डेटा को यहाँ से ओपन किए हैं, कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि तीन टेबल है इसलिए यहाँ पे तीन दिखा रहा है। यहाँ फिलहाल मैं अभी ऑर्डर टेबल पे वर्क करूंगी, ठीक है। ऑर्डर टेबल तीनों को क्लिक नहीं कर रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट सौरभ? अगर मैं लोड करती हूँ तो यहाँ पे लोड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म डेटा करती हूँ, दो तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं ना, तीनों आपको जाननी है। लोड करती हूँ तो यहाँ लोड हो जाएगा, लाइक मैं आपको लोड करके दिखाती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, जितना डेटा रहेगा आपका उतना टाइम। वहां पे देखियो 5 लाख कुछ वो था क्या, 5 हजार था, पता नहीं। हुआ क्या लोड आप लोग का, यहाँ पर देखो ऑर्डर टेबल आ रहा होगा, कर रहे हैं। यहाँ पर डेटा में ऑर्डर आ जाएगा, आया? ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप उसको क्लिक करोगे तो सारे आपको फीचर्स दिख, फीचर्स दैट मीन्स कॉलम ने। ऑर्डर टेबल में हमने देखा था ना, ये मैं अभी रिपोर्ट व्यू में हूँ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैंने कहा था रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू। टेबल व्यू पे जाऊंगी तो मुझे यही टेबल दिखाई देगा, ठीक है। ये जो आया है मेरा कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर आईडी, दैट इज माय कॉलम नेम, फीचर्स है वो। किसी भी डेटा का फीचर्स उसका कॉलम नेम ही होता है, ठीक है। वही एक डेटा है और यहां पर वो दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो, अलग अलग आइकन्स आए हैं कॉलम में। पावर बीआई इज ए पावरफुल बिजनेस इंटेलिजेंस, लास्ट वर्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। पावर बीआई खुद इतना इंटेलिजेंस है कि उसको खुद डिवाइड कर लिया है। जो नॉर्मल डेटा है, लाइक मेरा सिप मोड, जैसे कैटेगरी इंटीजर समझते हो ना, कैटेगरी समझते हो, स्ट्रिंग डेटा जिसमें लिखा रहता है कुछ भी, नेम हो गया, है ना। और एक होता है डिजिट्स, न्यूमेरिक डेटा, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो, पॉइंट में लिखा हो या होल नंबर में लिखा हो, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक डेटा। और एक होता है स्ट्रिंग डेटा, दैट इज कॉल्ड कैटेगरिकल डेटा, है ना। कैटेगरिकल या स्ट्रिंग डेटा, न्यूमेरिक डेटा। और एक डेट वाला डेटा जो डेट पैटर्न में लिखा रहता है। तीन टाइप के डेटा आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। और जिसमें न्यू स्ट्रिंग प्लस न्यूमेरिक लिखा रहता है, तो मान लो जाए एड्रेस लिखा है मेरा, उसमें पिन नंबर भी लिखा है ना, ऐश्वर्या एम्पायर रायपुर एंड पिन नंबर, तो वो भी स्ट्रिंग में आएगा। एक भी स्ट्रिंग अगर उसके अंदर, एक भी अल्फाबेट उसके अंदर है, भले उसमें न्यूमेरिक भी कंटेन करते हो, लेकिन वो स्ट्रिंग पे आएगा। गेटिंग में तीन ही जानना है आपको, स्ट्रिंग, जिसको मैं हमेशा कैटेगरी बोलूंगी, कैटेगोरिकल डेटा। एक न्यूमेरिकल डेटा, चाहे वो पॉइंट्स में हो चाहे होल नंबर पे हो, और एक डेट डेटा टाइप, ठीक है। तो पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट है, जो कैटेगरिकल डेटा है उसको नॉर्मल लेता है। जो डिजिट्स वाले हैं, जैसे कि आपका डिस्काउंट हो गया, यहाँ पे देखो डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट हो गया, सेल हो गया, प्रॉफिट हो गया, जैसे सेल्स अपना डिजिट्स में ही होगा, है ना, प्राइस में होगा। क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, दैट इज डिजिट, न्यूमेरिक डेटा है। शिपिंग कॉस्ट है, तो ये जहां समेशन वाली साइन हुआ, ऑटोमेटिकली जो डिजिट्स डेटा है उसको वो समेशन में लिया है। जो आपका डेट से रिलेटेड डेटा होगा, लाइक मेरा यहाँ पर ऑर्डर डेट, सेव डेट, वो मेरा कैलेंडर वाला साइन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर डेट लिखा है 13 दिसंबर 2012, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन मैं यहाँ पर अगर क्लिक करती हूँ तो इसने अलग अलग कॉलम क्रिएट कर लिया है, हायरार्की, डेट हायरार्की दिख रहा है, डेट, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, जबकि ऐसा कॉलम मेरे पास है ही नहीं। दैट इज ऑल्सो इंटेलिजेंस ऑफ पावर बीआई, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। न्यूमेरिक्स में समेशन साइन, कैटेगरी नॉर्मल रहेगा, डेट में डेट डेटा टाइप, मतलब कैलेंडर रहेगा,
और हायरार्की जनरेट करेगा। वो याद करने की जरूरत नहीं, वो बार बार वही करोगे आप। ठीक है, समझ में आया? इतना लोड कैसे करना है, डेटा कैसे देखना है, ये मेरा डेटा व्यू है। ठीक है, अब मैं मॉडल व्यू पे जा रही हूँ। विजुअल्स, जहां पे मुझे विजुअल्स क्रिएट करना है। डेटा व्यू, अगर मेरे को डेटा को थोड़ा देखना है, पढ़ना है, रीड करना है, विजुअल्स क्रिएट करने के लिए थोड़ा डेटा को देख के ही करूंगी ना। देन मेरा मॉडल व्यू, कि कितने टेबल है, वो टेबल कैसे कनेक्टेड है। तो फिलहाल मैंने एक टेबल लिया है, इसलिए कोई मॉडलिंग यहाँ पे हुआ नहीं। मॉडलिंग सेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब दो चीजें आई थी जब मैं डेटा लोड, तीन चीजें आई थी। ठीक है, मैं फिर से कर रही हूँ। गेट डेटा कर रही हूँ, ग्लोबल सुपर स्टोर को अभी करना मत, आप ध्यान से देखिएगा। ग्लोबल सुपर स्टोर को मैंने ओपन किया। तीन टेबल था मेरे पास। ऑर्डर टेबल, मैंने देखा मुझे सबको सही टाइप का लगा, कोई नल वैल्यू और ऐसे कुछ मिस्टेक्स नहीं लगा, तो मैंने उसको लोड पे चढ़ा दिया, तो डायरेक्ट लोड हो गया। ठीक है, अब मैं पीपल टेबल देखती हूँ, तो मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि तीन कॉलम है जिसका नाम भी नहीं है और नल वैल्यू। तो मुझे लग रहा है कि इस डेटा को मुझे क्लीन करना चाहिए। क्लीन किस में होता है, अभी मैं बताई थी, पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, तो उस केस में मैं लोड नहीं करूंगी, ट्रांसफॉर्म डेटा करूंगी। ठीक है, जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा करूंगी, मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। पावर क्वेरी एडिटर दिखा यहाँ, ये अलग अलग विंडो है, यहां जाके देखो, दिख रहा है दोनों अलग। पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर क्वेरी एडिटर अलग अलग ओपन हुआ है। ठीक है, अब क्लीनिंग का मेरा अलग सेशन ही होगा, दो तीन क्लास होंगे क्लीनिंग के। क्लीनिंग पढ़ाया जाएगा अलग से। ठीक है, क्लीनिंग करके आप क्लोज एंड अप्लाई कर दोगे यहाँ पर, तो आप फिर से पावर क्वेरी एडिटर से पावर बीआई डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। ठीक है, अप्लाई करोगे तो क्लीनिंग होगी, यहीं पे ही रहेगा डेटा, और क्लोज कर दोगे तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मान लो जाए ये तीनों कॉलम नहीं चाहिए इन केस मुझे, तो मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ, है ना, लाइक। अब मैं अब इसको क्लोज एंड अप्लाई करूंगी, तो मैं फिर से, मेरा पावर क्वेरी एडिटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और मैं किस में चले गई, पावर बीआई डेस्कटॉप में। अब मेरे पास यहाँ दो टेबल है, पीपल टेबल और ऑर्डर टेबल। इन केस मैं लोड कर दी और बाद में मुझे उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ी, बाद में मैं देखी कि हाँ मेरे डेटा में मिस्टेक्स है, मुझे क्लीन करना चाहिए, तो वी हैव ऑल्सो ऑप्शन हियर। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा है, लोड करने के बाद भी मैं पावर क्वेरी एडिटर खोल सकती हूँ किसी भी टाइम पे। इतना समझ में आया? लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, दैट इज ऑल्सो इंटरव्यू, इंटरव्यू पर्पज से बताऊंगी मैं हर चीज, है ना। व्हाट इज बेसिक फोर, आप नहीं थे, फाइव कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई। फाइव कंपोनेंट, तीन भी याद होगा तो चलेगा। गेटवे, वेरी गुड, ये हमारे, ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप जो हम अभी ओपन किए, जिसपे विजुलाइज करेंगे उनके लिए। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर जिसमें हम क्लीन करेंगे, पावर बीआई सर्विसेज जहां हम अपने डैशबोर्ड पोस्ट करेंगे ऑनलाइन, पावर बीआई गेटवे जिसमें हम अपने डेटा को रिफ्रेश करेंगे, है ना। ऑन प्रेमाइसेस गेटवे बोलते हैं डेटा को रिफ्रेश करने के लिए ऑटोमेटिकली। पावर बीआई मोबाइल ऐप, मोबाइल के लिए जो हम डेस्कटॉप, ठीक है, डैशबोर्ड बनाएंगे। अभी मेरा पावर क्वेरी एडिटर, पावर बीआई डेस्कटॉप दोनों ओपन है। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म डेटा कर दी थी, कुछ मेरे को कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, मैं दिखा रही थी, तो क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगी, फिर से पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ गई, देखो मेरा क्वेरी एडिटर बंद हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? मैं अभी एक ही टेबल पे काम कर रही हूँ, इस टेबल को मैं यहां से भी डिलीट कर सकती हूँ। सॉरी, ये थ्री डॉट्स है ना, डिलीट फ्रॉम मॉडल। ठीक है, तो यहां पर अभी फिलहाल मेरा कौन सा टेबल है, ऑर्डर टेबल। ठीक है, दैट इज माई, व्हाट इज दिस, कैनवास। ठीक है, या इसको मैं रिपोर्ट बोल सकती हूँ या एक पेज बोल सकती हूँ। ठीक है, यहां से जो मैं लूंगी पर्टिकुलर कोई भी विजुअल्स, जैसे मैंने यहाँ पर बार चार्ट लिया, अलग अलग चार्ट है इसका, यहाँ पर देखूंगी तो ये जो टूल टिप, जो स्टेक बार चार्ट के लिखा है, दैट इज कॉल्ड टूल टिप बोलते हैं उसको, है ना। याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार यूज होगा। टूल टिप पे हमको दिखाएगा कि कौन सा चार्ट है। गेटिंग माई पॉइंट?
नहीं चाहिए तो इसको क्लिक करके यहाँ डिलीट भी कर सकती हूँ, क्लिक करूंगी डिलीट बटन दबा दूंगी, ठीक है। जो चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, मैं यहां से लूंगी। तो ये जो पूरा ये मेरा कैनवास है, दैट इज कॉल्ड पेज और रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पेज आ गया देखो, दैट इज कॉल्ड टाइल। पावर बीआई के टर्म में एक एक विजुअल्स, जैसे एक रिपोर्ट में मैं कई विजुअल्स ले सकती हूँ, नॉट नेसेसरी मैं एक विजुअल्स लूंगी, नंबर ऑफ विजुअल्स ले सकती हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक एक विजुअल्स मेरा क्या होगा, टाइल, दैट इज कॉल्ड टाइल, है ना। और एक पूरा पेज जो होगा वो मेरा रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। और ऐसे मैं कई पेजेस बनाऊंगी एक डैशबोर्ड के अंदर में, ऐसे, ठीक है। ये मेरा एक रिपोर्ट हो गया, इसमें कुछ टाइल्स होंगे अलग अलग, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट, मेरा पूरा सारा रिपोर्ट मिलके क्या बनेगा, डैश। गेटिंग माय पॉइंट। तो व्हाट इज ए टाइल्स, पर्टिकुलर विजुअल्स, है ना। व्हाट इज ए रिपोर्ट, कलेक्शन ऑफ टाइल्स। व्हाट इज अ डैशबोर्ड, कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स। नाउ गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। अब फर्स्ट पेज आप भी लेंगे, बाकी पेज तो मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। जो भी पेज लेंगे मैं फर्स्ट डे बता रही हूँ, ठीक है, बार बार मैं रीनेम नहीं करूंगी। आज मैं जो सीख रही हूँ, आज मैं सीखूंगी, उसको मैं सेव करूंगी डे 1। और जो चार्ट का नाम होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको भी रीनेम करूंगी, मैं आज जैसे सीख रही हूँ, ये मेरा कौन सा चार्ट है, स्टिक कॉलम चार्ट। तो मैं यहाँ पर स्टिक चार्ट करके इसको रीनेम करूंगी, क्या, तो ताकि मुझे फ्यूचर में ये यूज हो, तो पता रहे। स्टिक चार्ट करके मैंने यहाँ रीनेम कर लिया। मैंने बताया जो जो भी मैं यहाँ पर सीखते जाऊंगी, जो जो पेज को, जो जो विजुअल्स को, उसका मैं यहाँ पर रीनेम प्रॉपर करते जाऊंगी फॉर योर फ्यूचर पर्पस। और यही होता है, जैसे मैं यहाँ पर सेल्स पेज बना रही हूँ तो सेल्स डैशबोर्ड, प्रॉफिट बना रही हूँ तो प्रॉफिट रिपोर्ट, इस टाइप का सेव करते रहूंगी। ये आपका काम है ना, हर बार नहीं बताऊंगी। अभी आप करिए, स्टेक चार्ट करके सेव कीजिए। अब डाले हो उस पे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से नहीं हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नेट कनेक्टेड है ना प्रॉपर। हाँ, एक दूसरे का हेल्प करना है, ठीक है, टीम बना के चलनी है। डाल दे रहा हूँ, डाउनलोडिंग पे होते रहेगा, ठीक है क्या। स्टिक चार्ट बोल रहे हैं तो स्टिक चार्ट को हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं नई नई क्लिक की थी तो इधर कुछ नहीं आ रहा था। एक बार आप अगर डिलीट करना है तो यहां से जाके ऐसे डिलीट कर सकते हैं। देखो अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है इस साइड पे। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ स्टिक चार्ट, ठीक है, जैसे ही मैं चार्ट क्लिक करती हूँ यहाँ पे उस चार्ट के अकॉर्डिंग फील्ड्स आएंगे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे स्टिक चार्ट लाया तो यहाँ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लीजेंड और कुछ कुछ चीजें आ रही, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। हर एक चार्ट में अलग चीजें आएंगी आपको यहाँ पे। मैं इसको छोटा बड़ा कर सकती हूँ अपने हिसाब से इसको, ठीक है, अरेंज कर सकती हूँ जहां पर हो, प्रॉपर माउस का यूज कर। अब स्टेक चार्ट किसी ने देखा है क्या, मतलब ये थोड़ा सा अपने नॉलेज की बात है ना, थोड़ा सा अगर 10 12 भी पढ़े होगे तो स्टेक चार्ट में आप क्या कर सकते हो, 2 एक्सेस रहता है इसमें। एक्स एक्सेस इसको बोलते हैं, वाई एक्सेस इसको बोलते हैं, ये पता होगा। हो रहा है,
कंटिन्यू करूँ मैं? ठीक है। स्टेक चार्ट पे हम लोग डायरेक्ट मान लो जाए, कैटेगरी यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो कैटेगरी इज माई कैटेगरिकल वेरिएबल, है ना, न्यूमेरिक है क्या? नहीं है। कैटेगरी में मैं देखती हूँ तो ऑफिस सप्लाईज ऐसे और भी होंगे। अब मैं सारे रोज को तो यहाँ पे रीड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। विजुअल्स में जाती हूँ तो मैं कैटेगरी वाइज सेल्स देखना चाहती हूँ। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज में मेरा कितना सेल है, तो मैं क्या करूंगी, कैटेगरी को ड्रैग कर दूंगी यहाँ पर, और सेल्स मतलब कितने का बिका है, क्या है, कैसा है। ठीक है, बस बन गया मेरा। दोनों को मैं ड्रैग ड्रॉप की हूँ, क्या की हूँ, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे मैं टूल टिप में देख पा रही हूँ टेक्नोलॉजी में सम ऑफ सेल्स क्या है, ऑफिस सप्लायंस में सम ऑफ सेल्स क्या है, फर्नीचर में, क्योंकि मेरे इस पर्टिकुलर डेटा में तीन ही कैटेगरी है। गेटिंग माई पॉइंट? सौरभ, हो गया? ये वाला आपका हुआ? ठीक है, अब देखो, एक स्टेक चार्ट लिया, स्टेक चार्ट, ठीक है, बिकॉज स्टेक चार्ट में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस यहाँ पर आ रहे हैं, और सबको पता है कि एक्स एक्सेस, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है। ठीक है, कभी भी जब मैं दो एक्सेस पे काम करूंगी तो क्या मैं कैटेगरी वाइज मतलब न्यूमेरिक को न्यूमेरिक से कंपेयर कर सकती हूँ, प्रॉफिट वाइज सेल देख सकती हूँ? दैट इज पॉसिबल? 4 रुपए का प्रॉफिट है तो कितने का सेल होगा? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो हमेशा किसके वाइज सेल देखूंगी, कैटेगरी वेरिएबल के साइज, है ना। मेरे को फोन बेच रही तो फोन में कितना प्रॉफिट है ना, टेबल चेयर में कितना प्रॉफिट है, तो हमेशा ये अपने दिमाग में रखना है कि कौन सा विजुअल्स कैसे वर्क कर सकता है, और यहाँ पे दिखाता भी है एक्स एक्सेस में वाई एक्सेस में आप क्या डाल सकते हो। तो मैं कैटेगरी वाइज मान लो जाए सेल देख रही हूँ, कैटेगरी यहाँ ड्रैग करके छोड़ दी, और यहाँ पे सेल्स को ड्रैग करके छोड़ दी, बन गया। ऑटोमेटिकली देखो एक्स एक्सेस में मेरा कैटेगरी आ गया है और वाई एक्सेस में सम ऑफ सेल्स आ गया है। ठीक है, यहां भी ऐसे भी ड्रैग ड्रॉप कर सकती हूँ मैं, यहां से भी ऐसे यहां भी ड्रैग ड्रॉप कर सकती हूँ, सेल और ये सेल, तो यहाँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट मत करना, आप यहाँ फील्ड्स पे करना, उसका रीजन बताऊंगी मैं। ठीक है, अब मैं मान लो जाए फर्नीचर का सेल देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली फर्नीचर का 4 मिलियन का अप्रोक्स दिख रहा है, एग्जैक्ट देखना है तो कुछ नहीं, माउस को मैं यहाँ पर लाऊंगी ऑन द टॉप ऑफ इट, तो टूल टिप में मुझे शो होगा फर्नीचर का सम ऑफ सेल क्या है। फर्नीचर में 41 लाख के अप्रोक्स सेल है, टेक्नोलॉजी में, इसमें क्या एनालाइज किया मैंने, सबसे ज्यादा मुझे टेक्नोलॉजी में फायदा है। ठीक है, हुआ कुछ एनालाइज? ठीक है, अब आप बताओ मुझे दूसरा विजुअल्स लो, इंडिया में मुझे कितना प्रॉफिट है, एक चार्ट पे ही। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक नया नया चार्ट लेना है तो इसमें नहीं, बाहर क्लिक करना है, इसमें नहीं क्लिक करना है, बाहर क्लिक करके चार्ट लोगे नया, नया विजुअल्स। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ इंडिया में कितना प्रॉफिट है, तो इंडिया में कंट्री, है ना, तो कंट्री मेरा किस में जाएगा, एक्स एक्सेस पे, प्रॉफिट में किस में जाएगा मेरा, वाई एक्सेस पे। ठीक है, बन गया। इसको मैं अभी फिलहाल छोटा दिख रहा है इसलिए मैं इसको फोकस मोड पे डाल सकती हूँ, तो पूरा ये फोकस मोड पे आ गया। इंडिया दिख रहा है मेरे को यहाँ, यहाँ इंडिया पे रखी तो इंडिया में मुझे सम ऑफ प्रॉफिट इतना है। गेटिंग माई पॉइंट? बैक टू रिपोर्ट करूंगी, 2 रिपोर्ट मैंने यहाँ तैयार किए। ठीक है, चल कैसे भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यूएस मार्केट में मेरा सेलिंग क्या है, या किस मार्केट में मेरा सबसे ज्यादा सेलिंग है, मार्केट फील्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, मार्केट, किस मार्केट में मैं सबसे ज्यादा सेल कर रही हूँ, बताओ मुझे। किस मार्केट पे मैं सबसे ज्यादा सेलिंग कर रही हूँ, मार्केट वाइज। देखो ना डेटा में, यहाँ मार्केट है देखो, यहाँ देखो मार्केट वाइज, देखो
कमी। आप बताओ सौरभ तक। इस मार्केट के में मेरा सेल्स ज्यादा है। इसको कुछ नहीं करो, ये एक विजुअल्स है क्यू एंड, इसको डिलीट कर दो। डिलीट बटन कहाँ है? क्लिक करके डिलीट करना है और कुछ नहीं। कहाँ है डिलीट बटन? पावर बटन की करो। वो डिलीट हो गया, ठीक है, इसको भी क्लिक करके दियो, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। जहां कुछ ऐसा आया हुआ क्लिक हो जाता है, अब डिलीट मार दो। आया क्या? किसमें? मार्केट वाइज सेल, एपैक मार्केट, ठीक है। कनाडा में मुझे सबसे ज्यादा लॉस है। स्टेक चार्ट समझ में आया? दो एक्सेस, कुछ नहीं, एक में कैटेगरी एक में न्यूमेरिकल। सेकेंड पेज, दूसरा पेज लो, इसमें आप टाइप कर लो लीजेंड। स्टिक मार्केट का लीजेंड देखेंगे, ठीक है। मैं फिर से ही स्टिक चार्ट पे हूँ, अभी दूसरा चार्ट ले ही नहीं रही हूँ, ठीक है। स्टिक चार्ट पे हूँ। आपने जब कोई भी चार्ट यहाँ पर लेते हो, कोई भी विजुअल्स लेते हो, तो आपको इधर देखना है कि इसमें मैं क्या क्या फिल कर सकती हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तक समझ में आया? लीजेंड, ठीक है। सेम चीज मैं मार्केट वाइज सेल देख रही हूँ। मुझे क्या दिखा रहा है? एपेक मार्केट में सेलिंग मेरा इतना है, ठीक है। अब मैं कुछ और ज्यादा इसी एक ही विजुअल से और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ, ठीक है। अपेक मार्केट के टेक्नोलॉजी फील्ड में मेरे को कितना सेल है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी मेरा कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी ऑफिस अप्लायंस, और तीन था ना टेक, यहाँ थी, ठीक है। तो इस कैटेगरी को मैं लीजेंड पे डाल दूंगी, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें से ऑरेंज वाला टेक्नोलॉजी है। तो एपेक मार्केट के टेक्नोलॉजी में मेरा सेलिंग कितना है? 13,57,000। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा है, इसी सेम चीज को, इसी सेम क्वेश्चन को, ठीक है। दैट डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, है ना। सेम क्वेश्चन को सेम चार्ट से कैसे कर सकते हैं? एप मेरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है, एपेक मार्केट का, या क्वेश्चन अभी नहीं लिखती छू। एपेक मार्केट के टेक्नोलॉजी फील्ड में, दैट इज माय क्वेश्चन, कि अपेक मार्केट के टेक्नोलॉजी में कितना सेल है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, मार्केट वाइज सेल ले लिया, और उसको कैटेगरी में, कैटेगरी डाल दिया लीजेंट में, ठीक है। और क्या कर सकती हूं मैं? ठीक है, सेम चीज को कर रही हूँ, ठीक है। कैटेगरी वाइज मैंने सेल ले लिया, ठीक है, और मार्केट को लीजेंट पे डाल दी। सेम, कौन सा मार्केट? अपेक मार्केट के टेक्नोलॉजी फील्ड में बोल रही हूं मैं, मतलब अपेक क्या है मेरा? डार्क ब्लू। सेम आंसर, 13,57,000, है ना। दैट डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। तो कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है आपको यही विजुअल्स यूज करना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ये आपको केवल ऑपरेट करना सीखना है, फिर अपना दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे कौन से विजुअल ज्यादा बेटर होगा, आप बताओ मुझे। मुझे विजुअलाइज करने में आसान होना चाहिए, फर्स्ट वाला, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ अपने दिमाग के हिसाब से, जो कम चीजें हैं उसको मैं कैटलीजेंट पे डालूंगी, ताकि ज्यादा सेक्शन मत हो, है ना। मान लो जाए मेरे को इंडिया का डालना है, इंडिया का देखना है, मेरे पास नंबर ऑफ कंट्रीज बहुत ज्यादा है। कितना है? 200 के आसपास होगा, अभी मैं बताऊंगी कितना है एग्जैक्टली, है ना, कंट्रीज तो बहुत है। तो मान लो जाए मैं कैटेगरी वाइज सेल डालती हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्री को लीजेंट में डालती हूँ, 200 बार इसको डिवाइड करेगा, और कनाडा खोजना चाहूंगी तो मिलेगा भी नहीं कहीं पे। गेटिंग माई पॉइंट? और उसी को मैं क्या करती हूँ, एक स्टिक चार्ट बनाती हूँ जिसमें कंट्री वाइज सेल डालती हूँ, ठीक है, और लीजन में मैं कैटेगरी डालती हूँ। तो अब मैं देख सकती हूँ कि इंडिया के या चाइना के या यूनाइटेड स्टेट के टेक्नोलॉजी में कितना सेल है।
अभी मैं देख पा रही हूँ ना? समझ गया ना? अपना दिमाग यूज करना है आपको। लीजेंड सेक्शन समझ में आया? मोर डिटेल आपको चाहिए तो, है ना? लीजेंड में क्या डालेंगे, ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। क्या हम लीजेंड में न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। क्या आएगा पावर बीआई में? जैसे बाकी में तो एरर आता है, पाइथन वाइथन में एरर शो करता है, पावर बीआई में क्या होगा? मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप एक्सप्लोर नहीं करोगे। यू हैव टू एक्सप्लोर इट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? करके देखो ना क्या जाता है ना? ये मेरा फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी हर क्लास में आपको क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ दिमाग में आना चाहिए और करके देखना है। ठीक है? हाँ, क्योंकि भैया देखो सेल्स कितना है, जितने रोज होंगे उतना डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होंगे। एरर नहीं आएगा लेकिन कोई सेल्स नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा उस विजुअल्स का। मैं बोलती हूँ आप कितना लाखों विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो सिर्फ दो कॉलम पे, लेकिन आपको विजुअल्स वो क्रिएट करना है जो मुझे एनालाइज करवा रहा है डेटा का कुछ, मतलब एनालाइज करके मेरे कंपनी के लिए कुछ काम का चीज है। सिर्फ सुंदर दिखना और अच्छे अच्छे चार्ट बन जाना। मैं अभी कोई भी चार्ट निकाल के, मान लो चाहे पाई चिप चार्ट निकाल के बिना देखे कुछ कॉलम डाल देती हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है? तो कुछ ना कुछ वो बना के देगा, बट इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो आपको दिमाग लगाना है वो चीज, और वो सिखाऊंगी मैं कैसे लगाना है। ऐसा नहीं है जैसे अभी स्टेक पे सिखाई ना वैसे ही। तो समझ गए ना आप? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एरर बहुत कुछ आने वाला, एरर वेरर रेयरली है। ठीक है? आता है लेकिन रेयरली है, क्योंकि वो फंक्शंस इसके अंदर पावर बीआई के अंदर अगर मैं स्टेक ले रही हूँ तो स्टेक के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग हुई है। भले यहाँ पे मैं जीयूआई कर रही हूँ, लेकिन जो पावर बीआई डेवलप किया वो तो कुछ प्रोग्रामिंग किया है। वो क्या करेगा, जो आप डालोगे फील्ड में उसके हिसाब से डिवाइड कर देगा। वो आपको दिमाग लगानी है कि न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है कि कैटेगरिकल डालनी है कि क्या डालनी है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अब मैंने यहाँ पे तीन सेक्शन दिया, तीनों को एक्सप्लोर कर लिया, एक्स वाई एंड लीजेंड। आई हैव क्वेश्चन, आई वांट टू नो द, और कोई फील्ड है, प्रॉफिट ऑफ यूएस मार्केट इन फर्नीचर। यूएस मार्केट का प्रॉफिट चाहिए मुझे फर्नीचर में। डिजिट्स में आंसर दो, निकालो। यूएस मार्केट के प्रॉफिट चाहिए मुझे फर्नीचर वाइज। फर्नीचर में कितना प्रॉफिट होता है यूएस मार्केट में? दिस इज द आंसर। सेकंड लगना चाहिए, सेकंड में बनता है, ठीक है? 18,451 आया आपका? आपका? यहां पर देख लीजिए ना, मार्केट वाइज प्रॉफिट और लीजेंड में कैटेगरी। आ गया? आंसर क्या है? 18,451। ठीक है? आप अभी कुछ भी निकाल लें, बिकॉज आई डोंट हैव ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। अभी मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना? ऑब्जेक्टिव मैं खुद से क्रिएट कर रही हूँ। बाकी जब आप रियल टाइम प्रोसेस करोगे आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा, आपको दिमाग उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है। ठीक है?
अब स्टिक चार्ट पे ही, ठीक है, आपने ये तीनों चीज एक्सप्लोर कर लिया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लीजेंड, ठीक है, स्मॉल मल्टीप्लाइज और है, दिख रहा है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, रीनेम इट बाय स्मॉल मल्टीप्लाइज, स्मॉल मल्टीप्लाइज। ये मैं आज कर रही हूँ, रीनेम कर करके एक एक चीज को दिखा रही हूँ, ठीक है, ये आपके हैबिट में होना चाहिए, जो आप सीख रहे हो आप खुद लिखोगे। मैंने सेम स्टेक चार्ट लिया, ठीक है, सेम चीजें लिए, क्या, मार्केट वाइज सेल एंड कैटेगरी लीजन, चलो ठीक है, मैं कैटेगरी ले भी नहीं रही हूँ, या और सिंपल बना देती हूँ, कैटेगरी वाइज सेल्स ले रही हूँ, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्मॉल मल्टीप्लाइज मीन्स इसको और तोड़ना, मतलब और डिटेल्स में जानना है आपको, ठीक है। तो मान लो जब मैं सेगमेंट है, यहाँ पे एक सेगमेंट फील्ड है, उसको स्मॉल मल्टीप्लाइज में डाल रही हूँ, तीन सेगमेंट है मेरा, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कंज्यूमर एंड होम्स। तो हर एक सेगमेंट के लिए, मतलब जो सेगमेंट नहीं, यहाँ पे सेगमेंट डाली हूं इसलिए सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के लिए वो अलग अलग स्टिक चार्ट ड्रॉ कर देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कॉर्पोरेट के लिए, मुझे बताओ कि सेल्स क्या है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी मतलब थर्ड, कॉर्पोरेट मतलब ये, और सेल मीन्स ये, तो इतना, ठीक है। सेम चीज मैं और कर रही हूँ, देखो, मार्केट वाइज प्रॉफिट ले ली मैंने, ठीक है, नॉर्मल मार्केट वाइज प्रॉफिट, अपेक मार्केट के टेक्नोलॉजी फील्ड में, कॉर्पोरेट सेक्शन में कितना प्रॉफिट है, अपेक मार्केट मतलब किसी एक मार्केट को हमको, कैटेगरी को प्रॉफिट वाइज लेना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी फील्ड में मतलब इसको लीजेंड पे डाल दी, अपेक मार्केट के टेक्नोलॉजी फील्ड में कितना प्रॉफिट है, और उसको भी मैं कॉर्पोरेट में बोल रही हूँ, तो सेगमेंट को मैं स्मॉल मल्टीप्लाइज में डाल दूंगी, तो ये अलग अलग बन गया, ठीक है। अब मैं कॉर्पोरेट की बात कर रही हूँ, तो कॉर्पोरेट के अपेक मार्केट मेरा कौन सा है, यहाँ दिख रहा है ना पैक, ये सेकेंड वाला, कॉर्पोरेट के अपेक मार्केट के टेक्नोलॉजी मींस ऑरेंज, चार चीजें एक साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कॉर्पोरेट, अपेक मार्केट, टेक्नोलॉजी फिट में सम ऑफ प्रॉफिट। अब इसको मैं तीन चार तरीके से कर सकती हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं, क्या कर सकती हूँ, लीजेंट में सेगमेंट डाल देती हूँ, कैटेगरी में स्मॉल, मान लो जाए सेम चीज को, मार्केट वाइज प्रॉफिट को मैं क्या कर दी, सेम ही रखी हूँ, ठीक है। क्या मैं लीजेंट में सेगमेंट डाल सकती हूँ, बिल्कुल डाल सकती हूँ, ठीक है। अब स्मॉल मल्टीप्लाइज में कैटेगरी डाल सकती हूँ, बिल्कुल डाल सकती हूँ, सॉरी, ठीक है। सेम चीज मैं बोल रही हूँ, अपेक मार्केट के टेक्नोलॉजी फील्ड के कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपेक मार्केट के टेक्नोलॉजी फील्ड में, तो अपेक मार्केट ये है, अपेक ये है, कौन सा, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब मेरा पिंक, और टेक्नोलॉजी मतलब ये वाला फील्ड, तो अपेक मार्केट के पिंक वाले को देखूंगी, सेम वैल्यू आया होगा, कॉर्पोरेट, अपेक, टेक्नोलॉजी, सम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वही आपको दिमाग लगाना है कि देखो मेरे लीजेंट में और एक्स एक्सेस में, स्मॉल मल्टीप्लाइज में, तीनों में कैटेगरी डालूंगी और एक न्यूमेरिक फीचर डाल सकती हूँ। अब वो कैटेगरी को मैं कहाँ डालूं, दैट डिपेंड अपॉन मी कि उसका विजुअल्स अच्छा क्रिएट हो, जिसको देखने में आसान हो, गेटिंग माई पॉइंट। और इतना बड़ा, नॉट नेसेसरी यही विजुअल, आपको हजारों लाखों विजुअल्स हैं, आप यहाँ पे सिर्फ देख पा रहे हो 15-20 लाखों विजुअल्स हैं, ठीक है, इतना भी समझ में आया, ठीक है। अब मैं जिस दिन भी जो भी क्लास करूंगी उसको सेव करूंगी, ठीक है, मैंने आज स्टेक चार्ट पढ़ा,
फाइल पे जाएंगे, सेव एज कीजिए, और आप फोल्डर बनाए हो पावर बीआई करके, उसके अंदर में क्लासेस करके जो फोल्डर बनाए हो वहां पर सेव कीजिए। ठीक है, सेव एज कीजिए। मान लो जहाँ मेरा यहाँ क्लासेस करके फोल्डर बना है, तो वहां पर जाके इसका नाम डे 1 स्टेप चार्ट इस टाइप का आप लिख लीजिए। पावर बीआई मैं भी एक बना लेती हूँ, ठीक है, सेव करने के लिए। पावर बीआई इन्फिनास, कौन सा बैच है, डीए, डेटा एनालिटिक्स 1, DA 1 करके मैं एक फोल्डर बनाई हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं सेव कर रही हूँ, मान लो जाए। क्या सेव? अब आप उसको खोलोगे भी ना, तो सेम वही चीज दिखेगा जो आप किए हो। इसके अंदर मैं डे 1 करके सेव कर रही हूँ, ठीक है। आपको चाहिए ये सेम, तो व्हाट्सएप पे सेम फाइल को आप लेके ओपन भी करेंगे व्हाट्सएप पे, तो सेम वही खुलेगा जो हम आज किए हैं, ठीक है। या फिर मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी एक साथ सबको, जो भी होगा क्लासेस। वैसे ऑनलाइन वीडियो होगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होगी। डी ड्राइव एक बार खोल के देखो सेव हुआ है कि नहीं, पावर बीआई जहाँ पे आप सेव किए हो क्लासेस DA 1, तो मेरा डे 1 करके सेव हो गया, ठीक है। इसको मैं सेंड कर सकती हूँ व्हाट्सएप पे। जिसके पास भी पावर बीआई होगा लैपटॉप में वो ओपन करेगा, तो आपको सेम यही फाइल ओपन होगा जो हमने किया है, ये चारों पेज ओपन होगा एज इट इज। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इसको ऐसे सेव करके रखेंगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये रोज का काम है आपका, पेज को रीनेम करना, सेव करना। डे 2 जो पढ़े हो अपने दिमाग से, मैंने आज पढ़ा ये करके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और प्लीज कल थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिए, बहुत कुछ छूट जाता है। आप 7:20 में आए हो, 20 मिनट में। मैं क्योंकि नहीं आए हो इसलिए इन लोग को और थ्योरी पढ़ाई, समझ रहे हो, नहीं तो और आगे बढ़ जाते हैं। खैर थ्योरी भी काम ही आता है क्योंकि इंटरव्यू फेस करना ही है। मजा आया थोड़ा सा? अभी आगे आगे, अभी तो फर्स्ट क्लास है, अच्छा लगेगा। दिमाग लगाने मिलता है ना, तब मजा आता है।